चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 की शुरुआत करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का डेफिनेशन पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। वो भी रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन कंडीशन क्या था कि ये कॉन्करेंट फोर्स होना चाहिए, यानी एक ही पॉइंट से दो फोर्स बाहर की तरफ निकल रहे होना चाहिए, है ना। तो रिजल्टेंट कहाँ पे लाई करता है? दो फोर्स के बीच में। अब हमने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, एग्जाम में बहुत बार वो डेरिवेशन आता है, तो उस डेरिवेशन को हम लोग समझेंगे और बहुत ही इजी है। अगर आप समझ जाएंगे और एक से दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप बहुत आसानी से डेरिवेशन को एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है साहब, देखिए डेफिनेशन तो पिछले क्लास में हमने लिखवाया ही था। तो एक पॉइंट से दो फोर्स निकल रहे थे, ठीक है साहब, और रिजल्टेंट इसके बीच में लाई करता था, ये रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका P है और ये आपका Q है। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, है ना। ये डायग्राम हो गया साहब। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे एंगल को P से Q के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे थीटा। याद रखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q फोर्स। ठीक है, और आपका अल्फा जो हो जाएगा एंगल बिटवीन द P फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स, जिसका नाम हमने क्या दिया? अल्फा। और ये आपका क्या है? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट फोर्स है। देखिए थोड़ा नाम दे दीजिए इसका, A B C। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है, और इसको हम लोग यहां से एक 90 डिग्री खींचेंगे। बात समझ में आ रही है ना साहब? तो अब इसका नाम दे देंगे D, A B C D। ठीक है, कोशिश कीजिए रेगुलर नेमिंग करने का, इस टाइप से नेमिंग गलत हो जाता है। अगर आप मैथ्स में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे नेमिंग का इंपॉर्टेंस कितना है। इसको C दे दीजिए, इसको D दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर ये एंगल थीटा है, ये आपका Q फोर्स है, और ये जो फोर्स होगा ये भी तो Q फोर्स ही होगा ना साहब, ये फोर्स भी आपका Q ही होगा, है ना। तो ये दोनों पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में हमने समझाया कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। अगर ये P है फोर्स तो ये भी फोर्स P होगा, अगर ये Q है तो ये भी Q होगा। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा बन रहा है बेस के साथ, ये आपका बेस है मान लीजिए, और ये थीटा बन रहा है, तो ये पैरेलल है और ये बेस है, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना साहब, ये एंगल भी थीटा होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पर इन ट्रायंगल BCD, ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल BCD। जहां भी दिक्कत होगा साहब कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो BCD में आपको पता है कि अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा, तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का। कैसे याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। और ये साइन थीटा होता था, ये कॉस थीटा होता था, और ये टेन थीटा होता था, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहां पर देखिए, इस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए BCD के लिए हाइपोटेनस ये है, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, हमने आपको समझाया है पिछले क्लास में। तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए? परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? इसके सामने वाला, यानी BC, और हाइपोटेनस क्या है? BD। कोई दिक्कत?
तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साहब, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई बी डी। बी डी कितना है, क्यू है, क्यू, तो बी सी क्या हो जाएगा साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यू साइन थीटा। ठीक है, बी सी निकल गया। अब लगाइए कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ बताइए। कॉस थीटा का हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बताइए इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा बताइए। कॉस थीटा अगर हम लगाते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए साहब बेस आपका ये है, ध्यान से देखिए, सामने वाला तो परपेंडिकुलर, तो ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो बेस हो गया आपका सी डी, और हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता है यानी बी डी, और ये है आपका कॉस थीटा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, सी डी का लेंथ हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, बी डी कितना है साहब, बी डी क्यू है, तो सी डी कितना निकल जाएगा हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यू कॉस थीटा। देखिए बी सी निकल गया हमको, बी सी निकल गया और सी डी निकल गया, सी डी निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत है साहब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, किस तरह का ट्रायंगल है साहब, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल एट सी है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो लगाइए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है फॉर्मूला बताइए, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यही होता है ना फॉर्मूला साहब। ए बी सी के लिए ए बी हाइपोटेनस, बी सी परपेंडिकुलर और ए सी बेस है ना। तो ए बी क्या है, आर है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए बी इज द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज आर। बी सी क्या है साहब, बी सी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं बताइए, ध्यान से देखिए, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी। तो ए डी कितना है बताइए, ए डी है पी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साहब पी प्लस, और सी डी, अच्छा एक स्टेप और लिख देते हैं, मान लीजिए आप लोग समझ नहीं पाओगे, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी की जगह लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ए सी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी। अब वैल्यू पुट कीजिए, ए बी हमारा रिजल्टेंट फोर्स है तो आर स्क्वायर, बी सी क्या है हमारा साहब, बी सी देखिए यहां निकाले हैं क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए डी कितना है बताइए, ए डी पी है तो पी प्लस, और डी सी कितना है, डी सी बोलिए या सी डी बोलिए, देखिए यही है क्यू कॉस थीटा है ना, यहां आप सी डी लिख दीजिए, क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है साहब, कैमरा चल रहा है या नहीं देख लेते हैं, ठीक है चल रहा है। अब बताइए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और आपको फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट जनरली बच्चे क्या पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना साहब, उसी को पुट कीजिए, ए स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर कॉस
स्क्वायर थीटा होगा ना साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2p q कॉस थीटा। बताइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप चलिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट को तोड़ दिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा होगा। चलिए अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में कॉमन क्या है? क्यू स्क्वायर कॉमन है, नहीं है? पहले आप क्यू स्क्वायर कॉमन है, लेकिन पहले आप यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा साहब प्लस 2pq कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, आप लोग मैथमेटिक्स तो पढ़े ही हैं। पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो पूरा रूट चढ़ जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और यही तो हम फॉर्मूला साहब आपको पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का जो फॉर्मूला था रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, वो यही फॉर्मूला था ना साहब, वो यही फॉर्मूला था। देखिए बात समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी प्रूफ है। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हमको निकालना है अल्फा। अल्फा किसके और किसके बीच में एंगल है साहब? देखिए एक P और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में एंगल है अल्फा। अगर हम ABC ट्रायंगल की बात करें तो tan अल्फा निकाल सकते हैं ना। इन ट्रायंगल ABC फिर ले रहे हैं, लेकिन इस बार ले रहे हैं हम tan अल्फा, है ना, tan अल्फा। तो tan अल्फा यानी स्लोप बताए थे आपको, फॉर्मूला क्या होगा tan का? P/B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी BC, P/B, P/B। ठीक है, तो tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर यानी BC बाई बेस क्या है? CD लिख सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू BC कितना है साहब? Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई CD कितना है? CD नहीं लिखेंगे, बेस अगर हम ABC कंसीडर कर रहे हैं ना, ABC, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका P/B यानी BC बाई AC। साहब AC एकदम छोटा छोटा चीज है, याद रखिए AC, है ना, क्योंकि हम पूरा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ना ABC। तो AC का वैल्यू क्या होगा? AD प्लस CD, नहीं होगा? AD प्लस CD। तो देखिए P प्लस क्यू कॉस थीटा होगा, P प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको एक स्टेप और लिखिए, BC बाई AC को लिख सकते हैं हम लोग AD प्लस CD, और ये आपका आ गया फॉर्मूला tan अल्फा का। तो अल्फा निकाल सकते हैं आप लोग? नहीं निकाल सकते साहब। tan इनवर्स Q साइन थीटा बाई P प्लस क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, tan अल्फा। लेकिन अगर मान लीजिए, समझिए साहब, अगर मान लीजिए हम इस एंगल को अल्फा बोल दिए, ठीक है, ये वाला एंगल को अगर हम अल्फा बोल देते हैं, ये वाला एंगल को हम अल्फा बोल दिए, तो ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा साहब, याद रखिएगा, है ना। ये फॉर्मूला फिर आपका क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू Q के जगह हो जाएगा P साइन थीटा बाई P के जगह हो जाएगा Q और Q के जगह हो जाएगा P, एंड रेस्ट थिंग विल बी सेम। ठीक है ना,
ये स्पेशल कंडीशन है, ये आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। ये आपको, ये किस कंडीशन के लिए होगा, व्हेन अल्फा लाइज बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड क्यू एंड आर लिख देते हैं, ठीक है ना, क्यू एंड आर। आर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, और क्यू क्या है, एक इंक्लाइंड फोर्स है। ठीक है साहब, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, कैसे हम लोग चीज़ों को डिराइव करते हैं, कैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, कैसे हमने tan अल्फा निकाला है, अगर ये अल्फा होगा तो क्या वैल्यू होगा। ठीक है साहब, कुछ हम लोग स्पेशल कंडीशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले आप बहुत ही साफ साफ अपने कॉपी में लिख लीजिए साहब, उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ कंडीशंस के ऊपर में, क्या कंडीशंस पढ़ने हैं। कुछ स्पेशल कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला कंडीशन है कि व्हेन थीटा का वैल्यू जीरो, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होगा साहब, थीटा 0 का मतलब हो गया P और Q अब एक ही लाइन पर आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका P और ये आपका P है, ये आपका Q है, और इस तरह से हम लोग एक्चुअली शो करते हैं थीटा को, है ना। और अगर ये थीटा घट के 0 हो गया तो P और Q क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पर हो जाएगा ना साहब। P और Q क्या हो जाएगा, लाइक दिस, ये आपका P है और ये आपका Q है ना। ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया, और थीटा का वैल्यू 0। तो फॉर्मूला क्या था बताइए, R इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 है, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। लिख सकते हैं cos 0 का वैल्यू 1। इस तरह से लिख सकते हैं। और ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साहब P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना साहब, √P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इसी को फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, P प्लस क्यू। याद रखिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। समझ में आया। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते थे, R इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट कैसे निकाल रहे हैं, दोनों ही फोर्स आपका जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों फोर्स को ऐड करते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो P और Q एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो P प्लस Q हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, R क्या हो जाएगा, P प्लस Q। समझ में आ रहा है ना साहब। व्हाट विल बी द सेकेंड कंडीशन, when theta is equal to 90 डिग्री, when theta is equal to 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये आपका P है, ये आपका Q है, और ये इस तरह से बताया जा रहा है कि ये 90 डिग्री है थीटा, तो इसी के बीच में कहीं रिजल्टेंट होगा, है ना। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट हमेशा इसी के बीच में होगा ना साहब, कहीं पर मान लीजिए रिजल्टेंट होगा। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, सेम है, फॉर्मूला पुट कीजिए, cos 90 कितना होता है, cos 90 साहब 0, याद रखिएगा। कोई दिक्कत साहब,
थर्ड कंडीशन चलिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम डायरेक्ट लिख दे साहब, cos 180 डिग्री का फॉर्मूला होता, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप साइड में, cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, ठीक है। cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो r क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री, होगा ना साहब। तो -1 हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस cos 180 माइनस, तो माइनस इंटू प्लस, पूरा लिखते हैं वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा। प्लस माइनस माइनस, और ये किसका फॉर्मूला है बताइए, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है साहब। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, p माइनस, पहला कंडीशन थीटा का वैल्यू 0 होगा तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला p प्लस क्यू। सेकेंड कंडीशन व्हेन थीटा का वैल्यू 90 होगा तो रिजल्टेंट फोर्स रूट ओवर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। थर्ड कंडीशन व्हेन थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री का मतलब डायग्राम कैसा बनेगा साहब, बनाइए ना, ये एक p इधर है और एक q इधर जाएगा, ये मान लीजिए p है, ये q है, तभी तो ये एंगल 180 डिग्री बनेगा ना साहब, तभी तो ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, एक राइट जा रहा है तो प्लस, एक लेफ्ट जा रहा है तो माइनस, तो p माइनस क्यू, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा। समझ लीजिए, मान लीजिए p का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट, मान लीजिए q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो q डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई दिक्कत है साहब। एक और कंडीशन है P इज इक्वल टू क्यू, तो क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है, इसको मिटाते हैं। फोर्थ कंडीशन देखिए, व्हेन P इज इक्वल टू क्यू, दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर, ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला है ना साहब। पी स्क्वायर, क्यू की जगह भी P लिख सकते हैं, 2 इंटू पी इंटू पी, 2p स्क्वायर कॉस थीटा लिख सकते हैं ना साहब। R p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2p स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है साहब। आप यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4, 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना साहब। फिर क्या लिख सकते हैं बताइए, R इज इक्वल टू, देखिए 4 का रूट ओवर क्या होगा 2, अगर रूट हटाएंगे रूट ओवर 4 का वैल्यू क्या होता है 2, रूट ओवर p स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बताइए p, और इसका क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2, होगा या नहीं होगा साहब।
ठीक है ना, समझिए ध्यान से। रूट ओवर 4 का वैल्यू 2, रूट ओवर पी स्क्वायर का वैल्यू p, और रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू कॉस थीटा बाई 2, अगर रूट हटेगा तो फाइनली आपका ये आ जाएगा इक्वेशन। समझ गए ना, ये आपका कंडीशन 4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है साहब, आई होप आपको समझ में आया होगा। जनरल मैथमेटिक्स से बस फॉर्मूला में आप पुट कीजिए और जो डिराइव कीजिए चारों कंडीशन को, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से। तब तक सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर में आपको काम करना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा जब P के साथ होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, अल्फा जब Q के साथ होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, और ये 4 स्पेशल कंडीशन आपको दिमाग में रखना है साहब, ठीक है। उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। लेक्चर नंबर 9 को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे मुलाकात करेंगे साहब। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।